जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल प्रगतिशील क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं से संबंधित विशेष जानकारी। ज़्यादातर सवाल क्या होता है, जब आप सवाल पढ़ते हैं तो संख्या, कौन सी संख्या कैसी होती है, क्या होती है, उसका यूज बहुत स्टार्ट होता है। तो पहला क्लास आज का से इस चैनल पर इस टॉपिक से एकदम संख्या से लेकर के चल रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर आपको विशेष रूप से कम समय में सारे संख्याओं को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से संख्याओं का जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपके सवाल पूछे जाते हैं, इस पर सवाल बनता है, नंबर सिस्टम सारा का सारा इसी से रिलेटेड होता है। चाहे एलसीएम एचसीएफ की जरूरत पड़ जाए, चाहे भाग विधि के लिए जरूरत पड़ जाए, इकाई अंक निकालने के लिए जरूरत पड़ जाए, शेषफल प्रमेय में नंबर सिस्टम से आधारित सवाल और अर्थमेटिक अलग अलग सब्जेक्टों में काफी इसकी जरूरत पड़ जाती है। आपको संख्याओं के बारे में, कौन सी संख्याएं कहाँ पर उपयोग होता है, तो जो भी यूज होता है वो सारे चीज को हम लोग बारीकी से एक बार बहुत कम समय में देखेंगे। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। ये सारे चीज को बहुत कम समय में देखिएगा। तो बारी बारी से हम इसे समझाते हैं। जैसे पहला कह रहा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर हम कहेंगे कि ये 5 अंगुरी है, तो आप ऐसे थोड़ी गिनते हैं 0 1 2 3 4, तो एक अंगुरी तो गायब हो गए। गिनती प्रारंभ कहाँ से होती है, तो 1 से होती है। तो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या, तो 1 2 3 4 5। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और गिनती प्रारंभ 1 से होती है, तो 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या 1 2 3, इसी तरह से हम लोग इन्फिनिटी तक नहीं बल्कि n तक जाएंगे। इन्फिनिटी तक नहीं, यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, n तक जाएंगे। अब n तक क्यों? क्योंकि आपने कह रहे हैं कि परिभाषा ही खुद है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहेंगे, यानी कि जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इस तो गिनती की संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, तो 1 से प्रारंभ होती है। आप इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन गिनती से जिसे संभव है वो n तक, और जिसे गिन नहीं सकते हैं वो अनंत तक। तो आपने पढ़ रहे हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अगला है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कह रहा है कि किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या प्रारंभ होती है 1 से, 1 2 3, इसी तरह से जाता है अनंत तक, उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। लेकिन प्राकृत संख्या का प्रारंभ 0 से हो, प्राकृत संख्या का प्रारंभ कहाँ से हो, 0 हो। यानी प्राकृत संख्या के पहले अगर 0 लगा देंगे, इसके बाद ये श्रेणी का, जिस श्रेणी का निर्माण होगा, जिस श्रेणी का निर्माण होगा उससे जो संख्याओं से संबंधित होगी उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या का सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना, 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं, जितना होगा उससे एक ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगा देने से, यानी 0 से स्टार्ट हो तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये सारे चीज को बारीकी से ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में क्या आता है कि माइनस वाली संख्या और प्लस वाले संख्या दोनों एडजस्ट हो रखता है। माइनस वाला संख्या और प्लस वाला संख्या दोनों क्या रहता है, एडजस्ट हो रहता है। जैसे हम कहेंगे एक संख्या रेखा पर आधारित किए हैं, बीच में आ गया सेंटर पर 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, उसी तरह से चलते जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, इसी तरह से हम लोग चले आएंगे डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं कि जिस संख्या में उपस्थित माइनस और प्लस, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी संख्याएं होगी वो सारे के सारे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या होगा। कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। आपको समझ में आया होगा। आगे कह रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको रूढ़ संख्या भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या, अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, तो जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। तो बोलिएगा सर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तरह से बहुत सारा होगा। जिसके केवल 2 फैक्टर हो, तो भाई केवल 2 फैक्टर होगा, तो बताइए 1 का 2 फैक्टर है, नहीं, 1 केवल 1 है, इसलिए ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 का 2 फैक्टर है, तो देखिए 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक 2 है। 3 का 2 फैक्टर, एक 3 होगा और एक 1 होगा और एक 3 होगा।
5 का 2 फैक्टर, एक खुद 1 और एक 5। और अगर मान लेते हैं आगे चलते हैं 7, 7 का 2 फैक्टर, एक 1 होगा और एक 7 होगा, यानी कि जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो। ठेठ भाषा में हम लोग बोलेंगे कि वह संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे, 1 से और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं, उसे रूढ़ संख्या बोलते हैं। जिसका कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो, 1 और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। आगे कह रहा है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। तो जिसके 2 फैक्टर होगा वो अभाज्य, जिसके 2 फैक्टर होगा वो अभाज्य, और जिसके 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, जिसके 2 फैक्टर हो वो अभाज्य, और 2 से ज्यादा यानी 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, अब बहुत सारा हो जाए, यानी 2 से ज्यादा हो जाए तो उसे कहेंगे भाज्य संख्या। उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे हम कह सकते हैं 4 होगा, 6 होगा, है ना, 9 होगा, 10 होगा, इस तरह से सारे। इसके कितने फैक्टर हैं? तो इसके हो जाएंगे फैक्टरों की संख्या आपका 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा। इसके कितने हैं? तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा हो जाएंगे, चाहे 2 से ज्यादा 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, बहुत सारा हो जाए, तो 2 से ज्यादा हो जाएंगे, उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। इसमें देख सकते हैं कि ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद 9 से भी कटेगा, तो 2 से ज्यादा हो गया। ये देख रहे हैं कि 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो जिसके फैक्टरों की संख्या 2 अभाज्य और जिसके फैक्टरों की संख्या 2 से ज्यादा भाज्य। ठीक है, आगे देखिएगा, अब आगे कह रहा है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या एलसीएम एचसीएफ से सवाल, इससे सवाल पूछा जाता है सह अभाज्य संख्या से। सह अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी 2 संख्या जिनका मासा 1 हो, वैसी 2 संख्या जिसका मासा 1 हो। तो जिसका मासा 1 होगा तो 3 और 5, 3 और 5 का एचसीएफ, 3 और 5 का एचसीएफ कितना होगा? तो 1 होगा। इसे कहेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या अगर बोलेंगे 5 और 7, क्या इसका अभाज्य मौसा 1 है? तो जी बिल्कुल, इसका मौसा जो है 1 है, तो एचसीएफ इसका हो गया 1, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या है। आपसे बोलेगा 13 और 17 बताइए, जी बिल्कुल 13 और 17 कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 13 और 17 का मासा जो होगा, एचसीएफ जो होगा, महत्तम समावर्त जो होगा, वो हमारा 1 होगा, तो ये सह अभाज्य संख्या हो गया। आगे देखते हैं सम संख्या। सम संख्या वैसी संख्या जिसका जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी क्या हो? कट जाए। वैसी संख्या जो 2 का गुणज हो, तो जो 2 का गुणज रहेगा वो 2 से कटेगा ही। तो दूसरी भाषा में हम लोग कह सकते हैं वैसी संख्या जो 2 का गुणज हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, क्योंकि जो गुणज रहता है वही कटता है, जो गुणज रहता है वही कटता है। तो जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाए वह कैसी संख्या होगा? तो सम संख्या होगा। चाहे बोलेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से बहुत सारा होगा। जितनी भी संख्या होंगे सभी में 2 उपस्थित रहेंगे। ये भी 2 का गुणज, 2 का गुणज, 2 का गुणज, बोलिएगा 98 इकाई अंक सम संख्या हो गया। तो जो 2 जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, फिर आगे आएगा, देख सकते हैं 12 आया, फिर आगे चलते हैं 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, फिर 20 होगा। तो जिसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, अतः जो पूरी तरह से 2 से कट जाए वो उसे कहेंगे सम संख्या, इवन नंबर। आगे देखते हैं विषम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटे, 2 से पूरी तरह से नहीं कटे, वो विषम संख्या होगा। जैसे 1, 3, 5, 7, ये सभी विषम संख्या है जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटता है। तो ये सारा संख्याओं को एक झलक में आप इस पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि सवाल में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि आपको बेस्ट से बेस्ट इस सारे सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तो आप लोग में से ऐसे जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करे हैं, जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैथ का डर आपका दिमाग से खत्म कर देंगे। मैथ का डर आपका दिमाग से खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से
कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को मैथ सिखा करके रहें। तो जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सबसे पहले आपका नोटिफिकेशन मिल सके। और अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अच्छा क्यों नहीं लगेगा, पूरा मेहनत करके बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आगे कह रहा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो और p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। वैसी संख्या जो p बाई q के रूप में हो, लेकिन ध्यान रखना है जहां q जो रहेगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और यदि 0 के बराबर हो जाएगा तो वह पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे हम लोग कहेंगे 3/5, 2/7, 5/3, ये सारा का सारा कैसा होगा? ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, तो बोलिएगा सर ये 3 परिमेय संख्या है। जी बिल्कुल है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और यह 1 0 के बराबर नहीं है सर, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। लिखा हुआ है कहीं पर 7, 7 के नीचे 1 नहीं है, 1 है मतलब, और यह 1 0 के बराबर नहीं, ये हो गया p, ये हो गया q। तो वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे q 0 के बराबर नहीं हो। मैथ का डर आपका खत्म हो जाएगा। दूसरा चैनल बनाने का मकसद ये हुआ कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को एक खास तरह का वीडियो आपको मिले, एक खास तरह का, एक खास लेवल, क्योंकि आपके वो चैनल प्रगतिशील क्लासेस पर तो लाइव आते हैं, लाते रहेंगे। इसमें एक प्लेलिस्ट बनेगा और आपको बेहतर से बेहतर हर एक टॉपिक का एक मन से डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका ये चैनल का ये पहला क्लास है। इसमें स्टार्टिंग कहां से किए हैं? तो एकदम 0 लेवल से, बशर्ते आपको केवल समय देना है। आगे कह रहा है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को आप समझ गए हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, जो बचेगा वो अपरिमेय हो जाएगा। जैसे रूट में बोलेंगे √2, √3, √5, √7, इस तरह से जितने भी रहेंगे वो सारा का सारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन इसमें एक विशेष तरह का नोट ध्यान देना है, जो क्षेत्रमिति में चाहे ज्यामिति में चाहे सारे जगह इसका उपयोग होता है। पाई जो है यह अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका मान होता है 22/7, 22/7 होता है। लेकिन यह 22/7 परिमेय संख्या हो जाता है, परिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 इसका जो मान होता है वो परिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन 22/7 परिमेय संख्या। तो कभी कभी आपका सवाल पाई से रिलेटेड पूछा जाता है कि पाई कौन संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय? तो ध्यान देना, पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। दोनों का वैल्यू 1 है, लेकिन मान अलग अलग। और आगे लास्ट में देख रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योगफल को कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। तो कहिएगा सर 3/5 तो ये परिमेय है और √2 जो है अपरिमेय है। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद जिस संख्या, नया संख्या का निर्माण हुआ, नया संख्या का जो निर्माण हुआ वो क्या यह वास्तविक संख्या होगा? तो आप कमेंट में बताना कि ये परिमेय को और ये परिमेय को जोड़े हैं कि ये वास्तविक संख्या होगा कि नहीं होगा, यस या नो। ठीक है, आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों को संख्या संबंधित प्रश्नों का सारा टॉपिक आपको अच्छी तरह से मिल गया होगा, समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इतना कम समय में सारी चीज को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जो विद्यार्थी नए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, पूरा लाइक दबा के ठोके, ठीक ना। और अगले वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।